नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है और 6 से लेकर 9 तक। ये वीडियो जो है इसमें 10 से लेकर 14 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि एक छतरी में, यानी 10वां सवाल इसका, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक, एक छतरी है इस तरह से और जिसमें 8 ताने हैं, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8। ये 8 ताने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये जो त्रिज्या है यहां से लेकर के यहां, ये कितनी है? 45 सेंटीमीटर मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। इसके 2 तानों के बीच का ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, ये बताओ, ये अपने आप में क्या बन रहा है? एक सर्किल बन रहा है। ठीक, अगर सर्किल बन रहा है तो लिखिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ये बताओ, अगर ये पूरी का क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन 2 तानों के बीच, मतलब एक खाने की वैल्यू पूछ रहा और हमारे पास टोटल खाने कितने हैं? 8। तो बटे में क्या कर दो? 8। ठीक है, तो 2 क्रमागत तानों के बीच के जो क्षेत्रफल मिलेगा जाके पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 45 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, और ये अपॉन में कितना है? 8। ठीक है ना, और तो कुछ बचा नहीं, यही है ना। ठीक, अब करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, ज्यादा कुछ कट तो पाएगा नहीं यहां से, तो 2 से काटा 4 बार गया और 2 से काटा 11 बार गया। इसको कर लो सॉल्व। 11 गुणित 45 का जो स्क्वायर होगा जाके कितना होगा? 5 25 और 4 पंचे 20, यानी 20 25 यही होगा। ठीक, अपॉन में कितना है? 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 वही तो होगा। ठीक, 11 गुणा कर दो इसमें, तो 11 पंचे 55 की 5 हासिल लगी, 11 पंचे 55 5 हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 के साथ हासिल लगी 2, और 11 के जीरो में तो जीरो रहेगा और 2 हासिल लगी थी यहां से, और 11 दूनी 22 और बटे कितना? 7 चौके 28। अच्छा, 28 ये क्या आ गया हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हो सकता है कि इतना ही दे रहा हो आपका आंसर। अगर इतना नहीं आंसर दे रहा तो अब एक काम करिए ना, 28 से भाग कर दीजिए इसको। किसको? 22275। ठीक, तो 22 में भाग जाएगा नहीं, 222 में भाग दो। 222 में जब भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा? मुझे लगता है कि 8 बार ज्यादा हो जाएगा। एक बार 7 बार दे के देखिए। 7 8 56 की 6 हासिल लगी, 7 8 56 हासिल लगी 5, और 7 दूनी 14, 14 और 5 14 और 5 19। बचा यहां से कितना? 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से 12 में से 6 गया तो बचा 6। यहाँ से एक कैरी दी थी तो यहाँ पे हो 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचा 26। ठीक, उतार लो 7 का 267 हो गया इस बार। इस बार तो मुझे लगता है 9 बार भी चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा।
9 अट्ठे 72 की 2 हासिल लगी 7, 9 दूनी 18, 18 और 7, 18 7 25। ठीक, यहाँ पे बच्चे कितने 5, यहाँ पे 1 15। उतार लो किसका 5 का। अब कितनी बार जा सकता है 18 का 28 का भाग 5 बार चला जाएगा आसानी से। ठीक है, 8 5 40 की 0 और 8 5 40 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14 यानी 140। ठीक, यहाँ से बचा कितना, यहाँ से 5 और यहाँ से 1, 15 बच गया। ठीक है, तो हम इसको कितना लिख लेंगे जाके 795.। अब 15 में भाग दोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा लिया। यहाँ पे क्या आ गया 0 यानी कि 150 हो गए। तो फिर से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 28 पंचे यानी 150 था, 140 फिर से हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना 10, तो एक 0 फिर से बढ़ा लो। तो अब कितनी बार चला जाएगा 3 बार। 8 तिया 24 की 4 और 8 2 तिया 6 6 2 8। ठीक, 28 तिया 84। ठीक है, तो इतना ही रखो लगभग 53 और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सबसे अच्छा काम ये करो, जहां पे आपको लगे कि ये नहीं कट रहा आप इतने निकालने के चक्कर मत पड़िए। हम तो निकाल दिया क्योंकि अभी एग्जाम तो है नहीं, आप सिर्फ इतना निकाल के छोड़ के आइए, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये था इस 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल। बस इसमें समझने लिए कुछ नहीं था, ये चीज थी कि जब इसको 8 भागों में बांटा गया है तो बटे में हम इसके 8 कर देंगे और आसानी से सवाल निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। चलिए देखते हैं इस सवाल को। किसी कार के 2 वाइपर हैं, कार में भैया कोई एक वाइपर लगे हैं इस तरह से, कभी आच्छादित नहीं होते, जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। मतलब कहने का परस्पर आच्छादित न होने का मतलब ये है, ये ऐसे चलेगा ये ऐसे चलेगा, मतलब एक दूसरे आच्छादित मतलब काटते नहीं है। जो जितना एरिया साफ करेगा वो उतना एरिया साफ करेगा। ठीक है, कभी आच्छादित नहीं होती है। इस प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है और कोण 15 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो, प्रत्येक क्षेत्रफल के साथ में मतलब जब एक बार चलता है तो कितना क्षेत्रफल साफ करता है। जैसे मान लीजिए कि अपने आप में एक ये सर्किल है, ठीक, और ये एक क्या है, एक वाइफर है, ठीक, दूसरा वाइफर इधर लगा हुआ है। ठीक, दोनों आपस में कितने हैं, ये भी 25 सेंटीमीटर का है और ये भी 25 सेंटीमीटर का है। तो जो वाइफर जो साफ कर पाता है वो कुछ ऐसे साफ कर पाता है जो 115 डिग्री कोण बनाता है। ऐसे मान लीजिए कुछ ये कोण बना रहा है कितना 115 डिग्री का। ये हमने बना दिया केवल समझने के लिए। जो वाइफर पहले यहाँ पे होता था और यहाँ से ये पूरा एरिया जो है वो कवर करते हुए ले जा रहा है, यहाँ से लेकर के कहां तक, यहाँ तक, इतना वो साफ कर लेता है। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे 115 डिग्री कोण बना हुआ है। यहाँ पे देखो जो हमें अब करते हैं इसको सॉल्व हल। हमें यहाँ से थीटा की जो वैल्यू मिली जाके वो कितनी है 115 डिग्री और जो रेडियस मिली जाके यानी कि जो उसकी वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी मिलेगी 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो सीधा क्षेत्रफल ही लिखो, वो कुछ मत लिखो। तो क्षेत्रफल क्या होगा जाके, यानी कि अपने आप सर्किल बन रहा है तो सर्किल का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 115। ठीक, इतने ही एरिया का वो केवल हमें क्षेत्रफल निकालना है और बटे में कितना आ जाएगा थीटा अपॉन 360। अच्छा एक बताओ,
अगर पट्टी एक होती तो हम इतना निकालते, लेकिन मेरे पास पट्टियां कितनी हैं? दो। और दूसरी चीज, दो एक दूसरे को कभी आच्छादित नहीं कर रही, मतलब काट भी नहीं रही हैं। इसका अलग, इसका अलग। समझ में आ गया? अब इसका देखो, काटो, सॉल्व करो। तो 115 से 360 काटोगे तो पहले 5 से काट लो। 5 से कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा 1, हो गए 15, 5 दिया 15। ठीक है, इसको 5 से काटो तो 5 सत्ते 35, बचा कितना? 1, हो गए 10, 5 सत्ते 35, बचा 1, हो गए 10, 5 दूनी 10, 72। ठीक है, तो 23 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? 25। तो स्क्वायर तो 2 बार लिख दो, 25, और बटे में कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, और गुणा में 2। ये समझ में आ गया होगा गुणा में 2 क्यों किया हमने। अब इसके बाद देखते काटते हैं इसको। 2 से ही कितनी बार गया? 36 बार। और कुछ कट रहा है ऊपर? फिलहाल तो कुछ कटते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो इसको करते हैं सॉल्व। देखो कितना, 23 इंटू 22 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक, बटे में कितना है? 7 गुणित 36। और तो कुछ कटते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा मुझे कि यहाँ पे कोई 7 से कोई ऐसी वैल्यू जो कट सके, नहीं कट रही। 36 से कोई ऐसी वैल्यू हो? हाँ, ये जरूर कट रहा है 36, यानी कि 2 से कट रहा है ये 11 बार, और ये 2 से कट रहा है 18 बार। और कुछ कट रहा? अब तो कुछ कटने वाला लग नहीं रहा हमें, तो इनका गुणा कर दो। 23 को अभी वैसे ही रहने दो, इसका 11 करो गुणा। 11 पंचे 55 की 5 हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 11 11 छंग 66, 66 और 2 66 और 2 68। ठीक, और बटे में 18 सत्ते कितना होता है जाके? 126। 18, हाँ 18 सत्ते 126। ठीक है, 23 का गुणा इसमें करो। तो जब 23 का गुणा इसमें करोगी तो 23 पंचे 115, 115 की 5 हासिल लगी 11, 23 सत्ते कितना होगा जाके? 191। एक मिनट, 23 एक बार गुणा कर लेते हैं इसका सही से, नहीं तो गलत होने के चांस ज्यादा है। कितना? 6875 मल्टीप्लाइड बाई 2 3। ठीक है, यही है ना। अपॉन में कितना है? 126। ठीक, तो 5 या 15 की 5 हासिल लगी 1, 7 या 21, 21 और 1 हासिल 22, हासिल 2, 8 या 24, 24 और 2 हासिल 26, और 6 या 18, 18 और 2 20। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 हासिल 15 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 हासिल 17 हासिल 1, 6 दूनी 12 और हासिल 13। ठीक है, ये 5, ये 2, 6 5 11 हासिल लगी 1, 7 और 1 हासिल 8, 3 2 5 1, 158 125। ये आएगा जाके सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इतना ही रहने दीजिए, बिल्कुल सही है सवाल, और आगे आपको करने की कोई जरूरत है नहीं। समझने वाली बात इसमें क्या थी कि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू दे रहा है वो 115 दे रहा है, और यहाँ पे जो हमारे रेडियस बन रही है वो कितनी बन रही? 25 सेंटीमीटर बन रही है। और इसमें 2 वाइपर की बात की गई तो हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12वां है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी? 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड, भाई त्रिज्य खंड का ही पूछ रहा है, वृत्तखंड का नहीं पूछ रहा है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि त्रिज्य खंड का पूछ रहा है, वृत्तखंड का पूछ रहा है। ठीक है, अगर यही वृत्तखंड का पूछ रहा हो तो हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती। ठीक, समस्या हालांकि नहीं उत्पन्न हो जाती, उसको भी कर ही लेते सॉल्व, लेकिन त्रिज्य खंड का फिर भी आसान रहता है।
तो लेकिन ध्यान देना है कि त्रिज्यखंड का पूछ रहा है वृत्तखंड का पूछ रहा, ठीक है। मैं वृत्तखंड पे काफी सवाल पीछे करवा चुका हूं, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का। तो कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। हमें ये क्या मतलब रेडियस मिल गई कि इतनी दूरी तक एक लाल रंग का जो प्रकाश है फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। हमें पाई की वैल्यू बता दी गई कि पाई की वैल्यू भैया इतनी रखनी है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। हम करते हैं इसको हल करेंगे तो सीधा कुछ नहीं, क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल क्या होगा जाके भाई, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 80 डिग्री, ठीक, बटे 360 गुणित पाई की वैल्यू उसने पहले ही बता दिया कि 3.14 रखनी है, इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारे पास में 16.5 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 16.5। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो 0 से 0 कट गया और 4 से गया 2 बार और ये 4 से गया 9 बार, ठीक है। मुझे लगता है ये वैल्यू भी 9 से कट जाएगी। 5 6 1 7 7 5 12 नहीं 9 से तो नहीं, 3 से कट जाएगी। 3 से काटो, 3 से गया 3 बार और ये 3 से गया, 3 15 बचा यहाँ पे 1 हो गई 15। तो फिर पॉइंट लगाया तो 15, ठीक है। फिर 5 से काटो, 3 से काट दो इसको, तो 3 से गया 15 बचा यहाँ से 1 हो गए फिर 15, तो 3 पंचे 15। अब देखो यहां से कितना बचा 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा जाके 25 और 5 छक्का 30 यानी 30.25 इनका मल्टीपल। देखो मैंने ऐसे मल्टीपल कैसे कर लिया समझिए इसको। जब लास्ट में किसी डिजिट के 5 आ रहे हो और सेम डिजिट हो, जैसे कि 45 हो गया 55 हो गया 25 हो गया, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट में किसी के 5 आ रहा है तो पहले तो हम 55 25 कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 55 25 कर देंगे और जो ये डिजिट है इसको क्या करेंगे, इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। जैसे देखो 45 का अगर मल्टीपल हम 45 में करें तो क्या आएगा जाके, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 55 25 और यहां से एक अगला डिजिट यहाँ पे 4 है तो 4 से आगे क्या 5, तो यहाँ पे कितना 4 पंचे 20। ऐसे ही मान लो 65 है, 65 का मल्टीपल अगर हम 65 में करें जाके तो कितना आ जाएगा, पहले इस 5 के लिए 55 25 और 6 से आगे क्या आ रहा है 7, तो 7 6 कितना हो गया 42, ठीक। तो इस तरह से हम ये कर देते हैं। बाद बाकी कोई हमारे पास जादू नहीं है कि मतलब सर जादू कर दे रहे हो। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे करते हैं। तो पहले हम इसका 2 में मल्टीपल कर लेते हैं तो कितना आएगा जाके 4 दूनी 8 2 1 कन 2 2 तिया 6 दशमलव लगाया हमने यहाँ पे और गुणित 30.25। अच्छा 30.25 का गुणा हमें इसमें करना है तो एक काम करूं ना, ये तो बड़ा मल्टीपल हो गया, एक बार इसको कर लेते हैं नहीं तो गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इंटू 6.28, ठीक है ना। 8 का गुणा करिए 8 5 40 की 0 8 दूनी 16 16 4 20 की 0 वहां से लगी 2 और 8 का 0 में तो 0 तो 2 कैरी पहले ही थी 8 तिया कितना 24, ठीक है। 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और एक हासिल 5 2 का 0 में तो 0 2 तिया 6 डबल क्रॉस 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, ठीक है। 6 दूनी 12 12 और 3 15 की 5 हासिल लगी 1 6 का 0 में तो 0 और एक हासिल और 6 तिया 18, ठीक। यहाँ पे ये 0 ये भी 0 5 और 2 7 5 4 9 6 6 2 8 और एक हासिल 9 और ये यहाँ पे 8 और ये यहाँ पे 1 दशमलव 1 2 3 4 अंक बाद 1 2 3 4, ठीक। तो ये कितना आएगा जाके
189.97, दशमलव बाद में 2 जीरो, उनका कोई मतलब है नहीं। ठीक, और ये किस में दिया गया था? किलोमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर। हमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर में निकल के आता है। तो चलिए, ये भी समझ में आया होगा। इसको चाहो तो आप रफ कार्य में रिमूव कर सकते हो या बना रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला प्रश्न नंबर है हमारा 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाई गई आकृति आपके सामने बनी हुई है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.25 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसकी हमें ज्ञात करनी है? जो डिजाइनें बनी हुई हैं। ठीक, और किसी की नहीं। यानी डिजाइन से मतलब ये हो गया कि हमको जो ज्ञात करना है, डिजाइन तो इतनी ही बनी है केवल, और तो डिजाइन बनी नहीं है। यानी ये ठीक है, यानी कि 6 डिजाइनें बनी हुई हैं। अब 6 डिजाइन को से मतलब है हमारा कि हमें पहले इसका एक डिजाइन का एरिया ज्ञात कर लें। तो इसका एरिया क्या होगा? जाके हम पहले एक इसका त्रिज्यखंड का एरिया क्या निकालें, और त्रिज्यखंड के एरिया में से हम किसको माइनस करें? यहां से ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें तो हमें मिल जाएगा क्या? ये हमारा वृत्तखंड का एरिया। ठीक है, वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करना और उसमें मल्टीपल करना है किससे? 6 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो फिर चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसका त्रिज्यखंड का, यानी कि सीधे निकाल लो वृत्तखंड का। एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? जो हमारा है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करना पड़ेगा हमें? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा जाके वो क्या होगा? जाके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360। अब इसमें देखो थीटा की जो वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको थीटा से मत करो। क्यों? हमें तो त्रिज्यखंड पता है अपने आप में, कितने 6 त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो इसको कर दो कितना? पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरी का होता है, उसको 6 भागों में बटा है तो बटे 6, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें इसकी रेडियस पता होती है, यानी जो 28 ये है तो 28 तो ये भी होगी। अगर हम इस एंगल को निकालें जाके तो इसको कितने बराबर के हमने 6 भागों में बांट दिया, तो टोटल कितना होता है? 360, और 6 भागों में बांटा है तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? जाके 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां से देखो, तो ये कितना हो जाएगा? जाके 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं अब की बार। तो पाई की वैल्यू रखते हैं कितना? 22/7 गुणित आर। आर हमारी कितनी है? 28। अब चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 28, और अपॉन में इसके कितना आ जाएगा? यानी कि ये 6, और माइनस के ये यहाँ पे कितना? 1/2 इंटू आर, कितनी? 28 इंटू साइन। अब थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अभी बताई थी हमने आपको। ठीक है, तो 7 से कितनी बार गया? 7 चौके 28, 4 बार गया। ठीक, और ये
2 से गया 3 बार और ये 2 से गया 2 बार। ठीक है, ये 22 दूनी कितना हो गया, चलो इसको कर लो, इसका गुणा। 22 दूनी नहीं, इसको करो। 28 दूनी कितना होता है, 56 गुणित 22। 28 दूनी 56 गुणित 22 बटे ये 3 माइनस ये, इससे कितनी बार जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक ठीक, सही कटा। इसको काटो तो 14 दूनी कितना होता है 28, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 गुणित 28 गुणित साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2, यही होता है ना। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो तो कितनी बार कट जाएगा, 7 टाइम, यानी 7 दूनी 14। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं तो 22 का 56 गुणा करो तो 22 छक्का कितना होगा जाके, 22 छक्का 132 की 2। ठीक, 22 छक्का 132 की 2 हासिल लगी 13 और 22 पंचे 110, 110 और 13 कितना हो गया जाके 130, 130 यही होगा जाके। 22 छक्का 132 की 2 हासिल लगी 13, 22 पंचे 110, 110 और 13 123, ठीक, बटे में 3 और माइनस में ये कितना आ जाएगा, 7 8 56 की 7 8 56 की 6 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, क्या सही आया ये, हाँ ठीक है सही है। और इनटू √3 की वैल्यू रखो 1.73, आगे भी रख सकते हो लेकिन इतने ही से निकालो इसको। तो अब इसके बाद में इसमें इसका करते हैं क्या, भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, यानी 12 में 2 3 का भाग, तो 4 तिया 12, 4 बार गया, फिर 3 में 3 एकन 3, 2 में जाएगा नहीं, भाग टूटे की बिंद, फिर 2 में 2 पॉइंट लगाओ तो कितने हो गए 20, 6 तिया 18, इतना ही आता चला जाएगा और फिर से 6 तिया 18 ऐसे ही आता चला जाएगा। माइनस इसमें से ये करो जाके 196 का 173 में गुणा, ये गुणा तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, 196 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। देखो कई कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो थोड़ी स्टफ होती हैं जो करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो 6 तिया 18 की 8 हाथ से लगी 2, सॉरी 1 और 9 तिया 27, 27 और 1 28, 3 एकन 3, 3 2 5, ठीक, और 7 6 42 की 2 हाथ से लगी 4, 7 निम 63, 63 और 4 63 और 4 67 हाथ से लगी 6, 7 एकन 7, 7 और 6 7 6 13, ठीक, इन 2 डबल क्रॉस 6 9 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 8 8 2 10, 7 5 12, 12 6 18 11 हाथ से लगी 1, 3 10 और 3 13 की 3 हाथ से लगी 1, 1 2 3 33 800, ये माइनस करके मतलब इसका जो मल्टीपल आया जाएगा कितना आया जाके 33808 पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, 1 2 अंक के बाद, 1 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 338.08। अब इसको माइनस कर लो, ठीक, तो जब इसको माइनस करोगे देखो 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लो, यहाँ पे हो गई कितने 16, 16 में से 8 गई तो बची कितने 8, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 0 गया तो 5, फिर यहाँ पे लगा लो पॉइंट, और 10 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ पे कितने, सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे बचा 0, फिर कैरी लो यहाँ से तो यहाँ पे 10 और 10 में से 3 गया तो बचा यहाँ पे 7। देखो तो कहाँ ये, ठीक है, अब यहाँ पे बची कितने 3,
और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 72.58। ये किसका एरिया निकल के आया? ये तो एरिया 1 का निकल के आया। ठीक है, ये एरिया किसका निकल के आ गया? 1 का एरिया निकल के आ गया। लेकिन ऐसे कितने हैं? 6। हमने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था, अब हम निकालें 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 वृत्तखंड, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब 1 का इतना तो 6 का कितना मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 72.58 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक, तो 8 छंग 48 की 8, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगी कितनी? 4 और 8 सॉरी 6 पंची 30, 30 और 4 34 की 4 हासिल लगी कितनी? 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 12 3 15 की 5 हासिल लगी 1 और 7 6 42, 42 और 1 हासिल कितनी? 43। दशमलव के अंक बाद 1 2 अंक बाद, यानी कि यहाँ पे तो ये कितना आ गया जाके 435.48। ये 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। हमें उसने पूछा है कि 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करो। ये तो हमारा कुल क्षेत्रफल आया जाके, यानी कि ये क्या आ गया जाके हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर का कितना है? इतना। तो हमें इसकी लागत निकालनी है। क्या निकालनी है? लागत। तो लागत के लिए क्या करोगे जाके, यानी कि 435.45 और मल्टीप्लाइड बाई कितना करोगे जाके 0.35। ठीक, तो इस नंबर में तुम जब 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, और वही इस क्वेश्चन का होगा जाके आंसर। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, काफी इसमें मल्टीप्लाई ऐसे थे जो हमने किए, एक मल्टीप्लाई भाई आपके भरोसे भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 14 और लास्ट सवाल कह रहा है इस सवाल में त्रिज्या r वाले, यानी कि किसी की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या r। ठीक, r वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p है। कोण कितना दे दिया? थीटा की वैल्यू कितनी दे दी? p डिग्री है। तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, पहला ऑप्शन है इसमें p/180 डिग्री इंटू 2πr। बी ऑप्शन है इसका p/180 डिग्री इंटू πr²। सी ऑप्शन है इसका p/360 डिग्री, p/360 डिग्री और इंटू कितना? 2πr। ठीक है। डी ऑप्शन है इसका p/720 इंटू 2πr²। ये हमारे ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा जाके। तो जब त्रिज्या दी जाती थी और थीटा दिया जाता था तो जो हमारा क्षेत्रफल हम निकालते थे वो क्या निकालते थे? θ/360πr², ये निकालते थे। थीटा की जगह क्या रखना है हमें? p। ठीक है, तो थीटा की जगह रख दिया हमने p डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और r की जगह पे कैपिटल R ये वाली ये रख रहा। ठीक है, अच्छा ऐसा किसी में है p डिग्री 360 एक जगह पे है और p यहाँ पे 2πr, मतलब कि नहीं है। हम ये देखें यहाँ पे कि πr² कहाँ पे है। देखो πr² एक तो यहाँ है, लेकिन यहाँ p/180 है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा यहाँ पे πr² है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका 2 गुना, और यहाँ पे p/720। यही होगा जाके, देख लेते हैं इसको क्यों होगा जाके। एक काम करते हैं, इसमें काम ये करते हैं, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने
तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया P अपॉन ये 360 तो नहीं कितना हो गया जाके 720। देखो मैथ्स में क्या चाहिए, ऊपर नीचे जितने से मल्टीप्लाई करो उतने ही से ऊपर उतने ही से नीचे करो। इनटू में कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन सही हो गया जाके कौन सा, डी वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए हमारी सारी वीडियोज और द मधुस्पा लाइव पर ऐसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।